नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पियोनियर अकाउंट कैसे बनाएं। दोस्त, अगर आप किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू पियोनियर अकाउंट बनाना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि बाद में हमारा जो कंट्री है इंडिया, वही आपके लिस्ट में ना दिखे, इंडिया ही गायब हो जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जब भी पियोनियर अकाउंट बनाना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे रहा हूँ, उस लिंक पर आप ज़रूर क्लिक करें, तभी आप यहाँ पर आएंगे और आपका जब प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो इंडिया आपको मिल जाएगा। आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप पियोनियर के वेबसाइट पे कुछ इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें आपको इंडिया मिलेगा। दूसरी बात कि जब भी आप पियोनियर अकाउंट बना रहे हो तो 3 चीज़ अपने पास आप संभाल के रख लो पहले से ही। एक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का डिटेल जो पासबुक है वो आप यहाँ पे ज़रूर रख लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और इन्हीं चीज़ों के बिहाफ पे ही आपका अकाउंट बनेगा। अब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या डिटेल हमें भरना होता है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका बेसिक डिटेल होता है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि पियोनियर अकाउंट होता क्या है। देखिए दोस्त, पियोनियर अकाउंट एक गेटवे का काम करता है। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं जो मतलब किसी और कंट्री की है और उससे जो पेमेंट लेना होता है तो वो आप इन एप्लीकेशन के थ्रू ही ले सकते हो। ठीक है, ये एक गेटवे ही होता है कि कहीं से भी पैसे मंगवाने हैं या कहीं पे आपको सेंड करने हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके काम कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, अब ये वही है कि आप यहाँ पे एज फ्रीलांसर काम करोगे और कहीं और से पेमेंट मंगवाने के लिए काम करोगे तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल और अपना पैन कार्ड नंबर और आईडी प्रूफ सब कुछ देना होता है। ठीक है, यही सारा यहाँ पे फंडा है। अब देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले आपको एज फ्रीलांसर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे भी आप इंटरनेशनल क्लाइंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मंथली वॉल्यूम कितना आपके पास आएगा, कितना आ सकता है। ठीक है, आप बिलो $5,000 भी आप मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर बिटवीन 5,000 to 10,000 मंथली भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अच्छा यही रहेगा कि आप बिलो $5,000 ही सेलेक्ट करके रखें, वो भी ये अमाउंट कोई कम नहीं होती। अब यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन सारा शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका वेबसाइट आप कोई चला रहे हैं या फिर कुछ भी इस तरह का है या कोई ऐप आप यूज़ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करें। कंपनी अगर आप सेलेक्ट कर दोगे तो हो सकता है कि आपसे पार्टनरशिप डीड मांगना शुरू कर दे, जीएसटी नंबर मांगना शुरू कर दे या फिर इनकम टैक्स रिटर्न आपसे मांगना शुरू कर दे। तो ऐसे में आप किसी और चक्कर में पड़ जाओगे। तो सबसे अच्छा यही है कि आप इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करो। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी आधार कार्ड रखा हुआ है अपने सामने उस पर से आप देख के यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम अपना लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, दोबारा आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना है और डेट ऑफ बर्थ लिख के उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब चलिए, अब मैं ये सारा डाटा भर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये डिटेल भरने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हमें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया और यहाँ पे देखिए कि कंट्री इंडिया हमारे सामने अवेलेबल है। अगर आप इस लिंक के थ्रू नहीं आते तो ये हो सकता था कि यहाँ पे इंडिया ना दिखे। अब यहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ में से देख के एड्रेस का जो हाउस नंबर है, यहाँ पे अपना जो लोकल आपका एरिया है या जो मोहल्ला है उसका नाम आपको लिखना है या कॉलोनी। यहाँ पे आपको अपना टाउन या सिटी का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर भरना है और ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, 30 सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, तो ये भी आपको कंफर्म करवाना होगा। चलिए, अब मैं ये डिटेल भर देता हूँ आपके साथ ही। तो देखा आपने कि जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया अब हमारे सामने ये पेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ सिक्योरिटी डिटेल हमें भरने हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे यूज़र नेम यही आ गया, ईमेल आईडी आपकी, पासवर्ड आपको जो रखना है वो आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको दोबारा पासवर्ड से एंटर करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए रहेंगे, तो इसमें से जो आपको सूटेबल लगता है और जो आपको याद रहे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए इंडिया आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ आप कौन सा यहाँ पे देना चाहते हैं, आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट करें। फिर नेम ऑन, अगर जैसे कि यहाँ पे देखिए आपने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया या पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड पे नाम क्या लिखा है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड प्रूफ सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको नहीं देना पड़ेगा ये चीज़ आपको, लेकिन यहाँ पे आधार नंबर देना होगा।
ठीक है। इसके बाद ये आपको कैप्चा फिल करना होगा यहाँ पे कोड, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज भी नेक्स्ट हो जाएगा। तो इतना सा डाटा भरने के बाद हम नेक्स्ट की जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं। और अगर ये प्योनियर अकाउंट आप किसी और कंट्री से बना रहे हैं तो आप ध्यान में रखें कि आपका जो नेशनल कार्ड है उसको आप यहाँ पे सही सेलेक्ट करें और उसका नंबर आप ज़रूर सही से भरें। दूसरी बात, अगर आप नेशनल कार्ड भरते हैं तो यहाँ पे जो मतलब नेम आपसे पूछेगा, उस कार्ड पे जिस लैंग्वेज में लिखा गया है आपको वो यहाँ पे उसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर उर्दू में लिखा हो या फिर किसी और लैंग्वेज में लिखा हो तो आपको उसी लैंग्वेज में यहाँ पे भरना होगा, ठीक है, तभी ये वेरीफाई होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे ऑप्शंस को भर के और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब हम लास्ट ऑप्शन में आ गए, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अपने बैंक का सारा डिटेल दे देना है, ठीक है, ताकि जो भी पेमेंट आए आपके पास उसको आप इस डिटेल के थ्रू इस बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करवा लें पैसे, और इसके थ्रू आप उठा सकें पैसों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंट्री, बैंक का जो कंट्री है वो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। करेंसी आपको कौन सा देखना है तो ये भी देखिए INR पे पहले से ही सिलेक्टेड है, जो हमारा इंडिया का रुपीज़ है। अब आपको यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, अकाउंट होल्डर का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। ध्यान में रहे कि जो बैंक के पासबुक पे नाम है आपका सेम वही स्पेलिंग यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद आपको सही से अपना अकाउंट नंबर भरना है, IFSC कोड भरना है, पैन कार्ड का नंबर भरना है, ठीक है, और यहाँ पे टाइप भरना है कि आपका जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। इसके बाद इन दोनों ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है, इसको एग्री कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए अब हम ये भी प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। सारा डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दें, और अगर इसके बीच में कुछ भी गड़बड़ होगा तो उसको यहाँ पे दिखा देगा। और जैसे कि देख रहे हैं कि हमने ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो ये अब हमारा अकाउंट जो है इन प्रोसेस चला गया, यानी कि रिव्यू में चला गया है, और जल्दी ही हमें ईमेल के थ्रू यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा कि हमारा जो अकाउंट है ये वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आके ये सारा प्रोसेस पता चल गया। और अब हमें क्या करना है कि देखिए एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर लिया, रिव्यू प्रोसेस हमारा शुरू हो गया। अब इसके कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ तो अब हमें इस पर क्लिक नहीं करना, अब हमें साइन इन पे क्लिक करना है। और ध्यान रहे कि आपके पास अब ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम या ईमेल आईडी भरना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भरना है और साइन इन पे क्लिक कर लेना है, ताकि आप देख सको कि आपके अकाउंट में कोई ऑप्शन ऐसा तो क्रिएट नहीं हो गया जिसका आपको आंसर देना है। और उसको जितना जल्दी आप क्लियर कर दोगे उतना जल्दी आपका बैंक अकाउंट, यहाँ पे ये प्योनियर अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड भरते हैं और आईडी को लॉगिन करते हैं, और डिटेल भरने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ आपका जो वेरिफिकेशन है ये ऑन करेगा, तो इसको चाहे हम नोट नाउ पे भी क्लिक कर देते हैं, और चाहे तो यहाँ पे हम टर्न ऑन भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे और दूसरे पेज पे आ गया, फिर से हमसे कुछ जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो उसका ये जवाब मांगेगा, तो उसको भी अब हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इसमें से जो भी सूटेबल आपको लग रहा है, जिसका आंसर आपको याद रहेगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद उसका आंसर यहाँ पे सबमिट आपको करना होगा। तो चलिए मैं भी अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डिटेल भर देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे पर्पस कोड सेलेक्ट करना होगा। मतलब आपने देखा कि यहाँ पे अब हम वीडियो कॉल अटेंड करने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हम ये आईडी बना रहे हैं, और इसी के थ्रू हमें जो पेमेंट होगा वो भी आएगा। तो यहाँ पे एक ढूंढ लें आपकी आपके इस काम के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल आपको कोड लग रहा है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इतना कर देने के बाद आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी आईडी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे आप आके देखोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि जैसे बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे दिया गया है, और इस डिटेल में आके आप देखेंगे आपका जो भी बैंक का डिटेल होगा यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे देखिए अप्रूव अभी हमारा बैंक डिटेल नहीं हुआ है। तो इसको ओपन करके देखें कि हमसे क्या डिटेल अभी मांगा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी तक ये पेंडिंग है और रिव्यू में है।
यहाँ पे अब देखिए हम सेलेक्ट करके चाहें तो हम इसको ओपन कर लें यहाँ पे, ओके। और ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सारा स्टेटस इसका अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि एरर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि ऐड अकाउंट निकनेम। तो यहाँ पे आप ऐड अकाउंट निकनेम पे सेलेक्ट करके और इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। और सेव करने के बाद इसको चाहें तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, ताकि जो भी पेमेंट आपके पास आए वो डायरेक्टली इस अकाउंट में आ जाए, आपसे कोई परमिशन लेने के लिए ये ना रुके। और अगर आप और भी ज़्यादा इसको जल्दी अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आप देखिए सेटिंग में आए, सेटिंग में आने के बाद वेरिफिकेशन सेंटर पे आएँ। वेरिफिकेशन सेंटर पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी ना इनको, मतलब आपसे और भी एडिशनल डाटा जो भी चाहिए होगा वो यहाँ पे वो आपसे मांगेंगे। बट जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि अब हमसे कोई भी एडिशनल डाटा इनको नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने फॉर्म वगैरह यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जो भी फॉर्म हमने फिल किया वो सब कुछ सही है। और उसके बाद अब ये सिर्फ हमारा अकाउंट ये चेक करेंगे और चेक करने के बाद कुछ समय में उसको अप्रूव कर देंगे। जैसे वो अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे कुछ डॉलर और जो रुपीज़ का है साइन वो सारा यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद जो भी मतलब हमारा बैंक डिटेल है वो सारा कुछ यहाँ पे अप्रूव्ड में लिखा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमें पेमेंट वगैरह आएगी वो सब डायरेक्ट आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहें यहाँ पे कोई और बैंक डिटेल ऐड करना, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अभी पेंडिंग रिव्यू दिखा रहा है, तो ये अप्रूव्ड यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा, तब आप समझ लें कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है। मोस्टली ये 2-3 घंटे में भी अप्रूव हो जाता है, या कई बार 5 मिनट में अप्रूव हो जाता है, और सम टाइम ये 7 डेज़ का टाइम भी ले लेता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, मतलब ये है कि अगर आपने डिटेल सही दिया है तो ये अप्रूव होगा ही होगा। ये होता है कि सम टाइम इसको वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है और इसकी वजह से आपका जो अकाउंट है उसको अप्रूव होने में भी टाइम लग जाता है। अगर यहाँ पे आप कोई और बैंक अकाउंट का डिटेल ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कोटक बैंक का डिटेल ऐड किया, बट अगर हम चाहते हैं कुछ समय बाद कि नहीं है जो हमारा पेमेंट है वो किसी और बैंक अकाउंट में आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके और यहाँ पे एक और बैंक का डिटेल भी भर सकते हैं, और उसके बाद पेमेंट यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। बात ये रहेगी कि यहाँ पे फिर आप सेट एज़ डिफ़ॉल्ट आपको सेट करना होगा कि आप इसको एज़ डिफ़ॉल्ट रखते हैं या इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ये चीज़ आप ज़रूर कर लें। और जैसे एक अकाउंट आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया, या फिर आप चाहते हैं कि एक में ही पेमेंट है, दूसरा मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप इस अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल जब तक यहाँ पे रिव्यू में रहेगा तब तक हम इसको कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम दूसरा बैंक डिटेल भी नहीं ऐड कर सकते, ठीक है दोस्त। तो इसलिए अभी हमारा ये वेट करना होगा। तो यहाँ तक का सारा प्रोसेस क्लियर हो गया, और सिर्फ अब यहाँ पे देखिए कि रिव्यू में हमारा एप्लीकेशन है, सिर्फ अप्रूव करना रह गया। अब देखिए कि यहाँ से क्या होता है कि जब ये अप्रूव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो हमें आईडी और पासवर्ड मिला हुआ था, जो हमने क्रिएट किया आईडी के दौरान और जिसकी मदद से हमने यहाँ पे लॉगिन किया, उसी आईडी और पासवर्ड को जिस भी एप्लीकेशन में आप पेयोनियर का डिटेल भरना चाहते हैं वहाँ पे आपको एंटर करना होगा। फॉर एग्जांपल जो हमारा यहाँ पे आईडी और पासवर्ड है, इसी को आप चाहें तो टेंगो एप्लीकेशन में भी जाके ओपन कर सकते हैं, या फिर चैमेट एप्लीकेशन में भी ओपन कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपसे पेयोनियर का अकाउंट पूछा गया है वहाँ पे आप ये डिटेल भर सकते हैं, और वहाँ से आपका पेमेंट डायरेक्ट आना शुरू हो जाएगा आपके पास। आपको किसी भी एजेंसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इतना सा डिटेल था इस वीडियो में दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पेयोनियर से जुड़ी मतलब जो भी नॉलेज है वो सारा आपको मिल गया होगा। अगर फिर भी यहाँ पे कोई डाउट रहता है, कोई कुछ भी समझ में ना आए, तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर पूछें, उसका भी मैं रिप्लाई करूँगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोज़ आगे भी लेकर आने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।